नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से शानदार संकेत, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा अमेरिका का S&P 500। एशियाई बाजारों में भी तेजी, SGX निफ्टी फ्लैट। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने पेश किया अनुमान से बेहतर नतीजे, 35% से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, ब्याज से कमाई में भी हुई 4% से ज्यादा की बढ़ोतरी। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ के साथ डील में किया बदलाव, अब 29 के बजाय खरीदेगी सिर्फ 17% हिस्सेदारी। डील के बाद एक्सिस बैंक का होगा 18% हिस्सा। कंस्ट्रक्शन शेयर आज जमकर दौड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार बिना शर्त के कंस्ट्रक्शन LLPs यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में 100% FDI खोलने के पक्ष में। अशोक लेलैंड, आइडिया, GMR इंफ्रा, सेल, वेदांता की हुई FNO बैन में एंट्री। और बिंदो फार्मा, कैनरा बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग, मुथूट फाइनेंस और RBL बैंक हुए लिस्ट से बाहर। बदलाव के साथ अब वायदा बैन में कुल 9 कंपनियां। और देश में कोरोना के मामले 31 लाख के पार। कल फिर 61,000 से ज्यादा नए केस। बिहार में हालात नाजुक, देश में रिकवरी रेट लेकिन 75% से ज्यादा। चलिए, मंगलवार की सुबह और इस बीच भारतीय बाजार तगड़े मोमेंटम में, तो फिंगर्स क्रॉस कि आज का दिन भी मंगल हो, शुभ हो, अच्छा हो भारतीय बाजारों के लिए। वैसे कोई कंप्लेंट नहीं। कल का सेशन भी स्क्रीन पर आपके गैप अप के साथ शुरुआत, उस गैप को कंसोलिडेट करा, फिर और थ्रस्ट मिला भारतीय बाजारों को। इनफैक्ट बिल्कुल किसिंग डिस्टेंस दूर जाके 11,500 के हमने इंट्राडे में वो लेवल छुए थे और उन लेवल्स के आसपास हमने समाप्ति भी आती हुई देखी है। वो तेंदुलकर की तरह नर्वस 90s के जोन्स में है जरा सा इस समय, लेकिन मोमेंटम ध्यान रखें बहुत स्ट्रांग है। और इस समय कमान संभाली हुई है निफ्टी बैंक ने, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल ऑलमोस्ट 2.5% का उछाल था, 500 पॉइंट से ज्यादा की रैली थी। तो इस समय निफ्टी बैंक, बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल से दरअसल तगड़ी तरह से कमान संभाल रखी है और ये सबसे हैवी वेट पॉकेट है बाजार की, जिससे अब मदद आती हुई। इस बीच यूएस मार्केट के संकेत, कल हफ्ते की शुरुआत वहां पे भी गजब की हुई है। यूएस बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और देखिए वहां पे 2/3 से 1.25% से ज्यादा का उछाल। पिछले कई दिनों के नैस्डैक के आउट परफॉर्मेंस के बाद अब डाउ कैचअप करता हुआ आपको नजर आएगा, तो वहां पे 1.25% से ज्यादा की मजबूती थी। और ध्यान रखें, रिकॉर्ड हाइज रोज जड़ रहे हैं अमेरिकन मार्केट्स और आपकी स्क्रीन पर जो S&P नजर आ रहा है, पहली बार 3400 के लेवल्स को पार करता हुआ नजर आया था। इस तरह के स्ट्रांग मोमेंटम, इस तरह की रोज के स्ट्रांग अप मूव्स देखने को यूएस में मिल रहे हैं। हमने भी कुछ हद तक तेजी डाइजेस्ट करी थी। वो तेजी आपकी स्क्रीन पर तब और अप के फॉर्म में आएगी। अमेरिकन मार्केट्स में जब हम कल कामकाज की समाप्ति कर रहे थे, 240 पॉइंट की बढ़त थी, वो हमने डाइजेस्ट करी थी। पर 380 पॉइंट का डाउ में उछाल देखने को मिला है। वो हमें नहीं पता था कि इससे ज्यादा मजबूती होगी। और इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स आज सुबह फिर दिखा रहा है कि मजबूती के साथ ओपनिंग होगी। मेरी स्क्रीन पे 111 अंकों की मजबूती के साथ खुलने के, हाँ 130 अंक की मजबूती। तो हमने जो कल डाइजेस्ट किया था उससे ज्यादा एक्चुअल तेजी थी और आज फिर डाउ फ्यूचर्स 125 पॉइंट के आसपास का उछाल दिखाता हुआ। इस तरह के संकेत हमें डाइजेस्ट करने हैं, बाकी के संकेत आप लोगों की स्क्रीन पर आते हुए। लेकिन इस तरह का टूल, इस तरह का मोमेंटम अमेरिकन मार्केट्स में क्यों है, क्या चल रहा है, नीरज जी से समझेंगे, फिर वीरू से समझा जाए कि जब इतने स्ट्रांग अप मूव्स हैं तो हम लोग के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए आज के सेशन के लिए। अच्छा, एक बार एशिया दिखा दीजिए। अच्छे ओवरनाइट संकेत के बाद जापान के बाजार तो 1.5% की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए, लेकिन एशिया में दरअसल फ्लैट टू हरे निशान के साथ ही लार्जली ट्रेड हो रहा है। अच्छी मजबूती लार्जली पॉकेट्स में है। SGX निफ्टी जरूर दिखा रहा है कि कल के स्ट्रांग अप मूव, और कल क्या थर्सडे के बाद फ्राइडे को भी अच्छे अप मूव्स के बाद कल के स्ट्रांग अप मूव्स जो मिले थे, उसके बाद वो नर्वस 90s वाली कहानी आपकी स्क्रीन पर है। एकदम फ्लैटिश नोट पर शुरुआत होने के इंडिकेशंस। लेकिन हमारे बाजारों को खुलने में अभी 2 घंटे बचे हैं। इस बीच में क्लोजली मॉनिटर करना होगा। हो सकता है गैप अप के साथ जब हम शुरुआत करें, होपफुली, तो नर्वस 90s वाली कहानी खत्म हो जाए, क्योंकि 11,500 के तुम बेहद करीब वैसे ही खड़े हुए हैं ग्लोबली। नीरज जी, ये तो गजब हो रहा है, बड़ा तगड़ा मोमेंटम है। ट्रम्प साहब जाते जाते क्या करने वाले हैं? मार्केट को जबरदस्त तरीके से चलाने की। ट्रम्प साहब के हिसाब से
इकोनॉमी का बैरोमीटर है पूरी तरह से स्टॉक मार्केट, उसको संभाले रखो, मूड माहौल वैसे ही बढ़िया रहेगा, है ना। तो जब तक ट्रम्प साहब है तब तक आप अगेंस्ट मत जाओ। भारत में तो डिस्कनेक्ट होता है, हाँ। लेकिन वहां नहीं होता है, हाँ। क्योंकि वहां के नंबर्स भी आप देखिए बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं जैसे मार्केट चल रहा है, हाँ। वो आप मैन्युफैक्चरिंग का डेटा देखिए, हाउसिंग का देखिए, रीसेल हाउसिंग का देखिए, सब बढ़िया डेटा आ रहा है। तो इस वजह से वहाँ पे कनेक्शन है, और इसीलिए वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको ध्यान में रखती है कि हमें बहुत केयर करना चाहिए। तो कल सभी इंडेक्स में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी, और आप देखिए S&P ने भी हाइज लगाया, नैस्डैक ने हाइज लगाया, डाउ बिल्कुल करीब पहुंचने वाला है, थोड़ा ही रह गया है, बहुत जरा सा बिल्कुल, तो वो भी हाइज पे हाइज बना रहा है। तो एक बड़ी तेज़ी बन रही है। अब बीच बीच में खबरें आती हैं कि कुछ वैक्सीन आ गई है, आ जाने वाली है। जैसे एक बड़ी कमाल की खबर है आपको, तो चीन ने, वो रीजन था, चीन ने, मैं नहीं मानता इस, हाँ। ये बिल्कुल जो लोग ये सोचते हैं वो भ्रम में है, हाँ। कि वैक्सीन की वजह से मार्केट चल रहा है। चीन में देना शुरू कर दिया जुलाई से, क्या वैक्सीन जुलाई से देना शुरू कर दिया, हाँ। पिछले महीने से जी, जुलाई से वहां पे वैक्सीन दी जा रही है चीन में, और उन्होंने बना लिया है। अब ये खबरें छप रही हैं, अब देखिए इस पे थोड़े दिन में बवाल होगा कि ये कौन सी वैक्सीन है जो आप दे रहे हैं। तो अपने जो फ्रंट लाइनर होते हैं ना, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, या जो माइंस में काम कर रहे हैं, उनको वैक्सीन दे रहे हैं। अगर हमने थर्ड ट्रायल किया तो हमारे यहाँ के FDA ने, जो उनके यहाँ का, उसने अप्रूवल दे दिया कि हाँ इमरजेंसी केसेस में आप कर सकते हैं। सो ये खबर सुन के कोई बहुत खुश होने वाली बात नहीं, क्योंकि वो चीन की टेस्टिंग है, पता नहीं कैसे की होगी, और यहाँ आते आते कितनी मिलावट हो जाए। तो ऐसी तमाम खबरें मार्केट में वैक्सीन को लेकर के। दूसरी इसकी एकदम एंटी खबर है, हाँ। क्या एक इन्फेक्टेड व्यक्ति जो ठीक हो गया उसको दोबारा कोरोना हो सकता है? का केस हुआ है, हाँ। हो गया, हांगकांग में एक आदमी को हो गया है, वो लौट के आया यूरोप से, अप्रैल में उसको हुआ था, वो ठीक हो गया, दोबारा आया, फिर हो गया। ये बिगेस्ट चैलेंज अब हो रहा है कि भाई क्या एक बार होने के बाद दोबारा भी हो सकता है क्या? अब इस पर जांच वगैरह चलेगी, लेकिन मार्केट को इससे, कोरोना से इस समय जोड़ना ठीक नहीं। मार्केट में जो तेज़ी है वो लिक्विडिटी की तेज़ी है, मार्केट में जो तेज़ी है वो फंडामेंटल जो चेंज हो रहे हैं उसकी तेज़ी है, हवाई तेज़ी नहीं है। तो जो सामने जो दिख रहा है उससे आप मुँह नहीं मोड़ सकते हैं, इसलिए वहाँ पे एक शानदार तेज़ी बन रही है। अभी इस हफ्ते गुरुवार को जेरोमी पावेल साहब का स्पीच है, वो जैक्सन होल वाला, जैक्सन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, हाँ। क्योंकि उसमें फिर अभी तक हमने जो पिछले दिन हम कह रहे थे ना कि वो इतिहास पढ़ के क्या होगा, अब आपको भविष्य की चीज़ें बताएंगे वो, कि कैसे हम निपट रहे हैं, क्या इकोनॉमी की स्थिति है, तो उसको लोग देख के ट्रेड करेंगे। तो अभी आज मंगलवार है, 2 दिन परसों लेकिन शाम को नेट मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है, और वो तेज़ी का कोई गिरने का या कोई हवाई कारण मुझे नहीं दिखता। ठोस रीजन है उसके कि वो फंडामेंटल्स पे सब्सटेंशिएट कर रहा है डेटा ऑफ तेजी को। तो देखिए, आपको बताऊं कि 2008-9 में जो पैसे डाले गए थे उस क्राइसिस से, उससे 100x पैसे इस बार डाले गए, तो चलेगा ना मार्केट फिर। पैसा तो अभी और भी झोंका जा रहा है। तो देखिए, तगड़ी लिक्विडिटी और तगड़ा मोमेंटम, और सिर्फ लिक्विडिटी नहीं, फंडामेंटल्स भी अमेरिका में बैक कर रहे हैं इस तरह की तेजी को। तो डेटा जो आ रहे हैं वो स्ट्रांग आ रहे हैं इकोनॉमी के, इसीलिए वो तेजी और तूल पकड़ती हुई। लेकिन जो भी हो, गजब का मोमेंटम इक्विटी मार्केट्स में, मूड सेट कर दिया यूएस ने, एशिया उसको फॉलो करता हुआ। होपफुली हमारा SGX निफ्टी भी जागेगा और फ्लैट सब कुछ मजबूती की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर साहब को भी कोविड पॉजिटिव हो गया, वो भी है ना। मैंने कहा तो धीरे धीरे कोई नहीं बचेगा, ये वैक्सीन आने में बहुत टाइम लगना है। अगले साल अपन कल कह रहे थे जुलाई अगस्त से पहले तो आनी नहीं है। अच्छा, ये 2020 में कितने दिन बचे? कुछ किसी ने गिने थे 4 महीने समथिंग, कुछ ऐसे ही। अभी दिक्कत एक और आ गई है। नासा का कैलकुलेशन शो करता है कि एक एस्टेरॉइड है जो अर्थ के बहुत करीब जाकर निकलने वाला है 2 नवंबर को। 2 नवंबर कौन सी डेट है पता है आपको? US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिस दिन होने, संडे को, उसी से कह रहे हैं विद इन 24 आवर्स, उससे पहले वो एस्टेरॉइड बहुत क्लोजली जाना है अर्थ के पास से, और 0.43% 0.41% चांसेस है कि हमसे टकरा जाएगा। तो ये तो ट्रम्प साहब के लिए बड़ी फेवरेबल खबर है, वो टाल देंगे, अगले साल होंगे चुनाव। अरे फेवरेबल ट्रम्प साहब भारत में आज 0.41 बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया, चांसेस है कि अर्थ से टकरा जाएगी। ये पता नहीं 2020 क्या क्या दिखाने वाला है। खत्म ही नहीं हो रहा है। पर वीरू, मोमेंटम कैसा है, क्या डेटा पॉइंट्स का इंडिकेट कर रहे हैं? अब हम वो आपने जो कल लेवल सुझाए थे, चाहे वो निफ्टी के हो, निफ्टी बैंक के हो, उनसे तो हमने अचीव करके दिखा दिया दिन के दौरान। अब क्या करना है? 11,500, अरे वाह, SGX निफ्टी में 11,500 दिखना शुरू हो चुका है आपको। लाइफ बियॉन्ड 11,500 कैसे अप्रोच करना है, कहां तक जाना है, क्या रणनीति होगी? देखिए आशीष, 2 चीज काफी स्ट्रांग है। गुड मॉर्निंग। हालांकि आप दोनों को सुनने के, आपको सुन के और नीरज जी को सुन के सुबह बहुत डर लग रहा था।
आई मीन जो पॉइंटर्स आप गिनवा रहे थे। डर किस बात खैर, का मैं कि शुरुआत चाइना करता वैक्सीन हूं बना रही FIs है? के सेट्स से। FIs के सेट्स का जी, चाइना ने वैक्सीन बना ली, अब किस बात का डर है? अरे आप वैक्सीन की और उल्का पिंड सब सारी बातें कर दी आपने, मतलब लग रहा था कि आदमी जाके घर में ना फिर बैठ जाए। खैर छोड़िए उस बात पे, अब आते हैं इंडिसेस पर। FIs का डेटा काफी स्ट्रॉन्ग है। 219 करोड़ रुपए की बाइंग, DIs की करीब 335 करोड़ रुपए की सेलिंग। ये DIs की सेलिंग आपको ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा परेशान करेगी। तो ये इसका फलसफा ये है कि आप एज ए डे ट्रेडर साइकोलॉजिकल लेवल्स पे एज ए डे ट्रेडर प्रॉफिट जरूर बुक करें। जैसे कल 490 था टारगेट, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन आशीष, जहां इंडेक्स को प्ले करने की बात आती है, FIs वो बहुत बड़े ब्यूटीफुली प्ले कर रहे हैं उसको। कल भी 786 करोड़ रुपए का इंडेक्स उन्होंने बाय किया, 5000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट कवर कर लिए 5100 कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स गुड, ये अच्छे संकेत हैं। 460 करोड़ रुपए का इन्होंने इंडेक्स ऑप्शन बाय किया, 13000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 12000 पुट उन्होंने लॉन्ग करी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि उन्होंने पुट शॉर्ट कर दी उन लॉन्ग पुट्स के अगेंस्ट 16000, जो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक शिफ्टिंग बेस का बड़ा संकेत होता है। यानी आपका बेस ऊपर की तरफ आ रहा है। और स्टॉक फ्यूचर्स में 428 करोड़ रुपए की बाइंग, दैट्स गुड। यानी FIs के नंबर्स शुक्रवार जितने बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके 80 to 70% जितने स्ट्रॉन्ग हैं। पुट कॉल रेशियो आपका 1.64 की ट्रैजेक्टरी में स्कोप है ऊपर, अभी बहुत रिस्क जोन में हम स्लिप नहीं हुए, याद रखिएगा। हालांकि IVs थोड़ी सी स्पर्ट हुई हैं, 18 के जोन में आ चुकी हैं। लेकिन आशीष, कल याद रखिए बहुत अच्छी चीज ये हुई कि आपका पुट राइटर जो कि 11300 पे था, 200 पे था, वो खिसक के 11400 पे आ गया। अब इस पॉइंट को जब मैं बोल रहा हूं कि जो पुट राइटर है 11400 पे आ गया, इसका मतलब ये है कि बतौर डे ट्रेडर आपका स्टॉप लॉस 390 और 410 के जोन में होना चाहिए बतौर डे ट्रेडर। पोजिशनल स्टॉप लॉस वही रहेगा अभी भी 11300 11351 के जोन में। ये 50 पॉइंट एज ए पोजिशनल ट्रेडर आपका बेस है, इस जोन में आपका स्टॉप लॉस आएगा। ऊपर क्या देखिए आशीष, 10 डेमा से निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट की ट्रेजेक्टरी में मूव करने की क्षमता रखता है। उस हिसाब से ऊपर 11630 की पॉसिबिलिटी बनती है कल के ओपनिंग पॉइंट से। लेकिन मैं आज का डे टारगेट या फिर अपना डे टारगेट या फिर अपना स्विंग टारगेट 550 570 के जोन में लेके चल रहा हूं। वहां जाके मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक करूंगा। यह है अप्रोच निफ्टी की। निफ्टी बाय ऑन डिप्स भी करना है। निफ्टी बैंक ये लीड करेगा आपको। याद रखिए यहां स्टॉक फ्यूचर्स का बिहेवियर, चाहे वो SBI हो, चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे वो कोटक हो, चाहे वो HDFC बैंक हो, बहुत स्ट्रांग है। इसने कल क्या किया, इसने 22,900 का टारगेट छुआ, लेकिन उसके नीचे इसने 22,500 के कॉल राइटर को पहले बाहर निकाला। इसने क्या किया, इसने एक महीने बाद विद स्ट्रॉन्ग कैंडल आपका 100 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी। बाय ऑन डिप्स याद रखिए, डे ट्रेडर के तौर पे आपका स्टॉप लॉस आएगा 22,500 22,700। ये है पुट राइटर का कन्विक्शन जोन। ये 200 पॉइंट डे ट्रेडर का बेस है। पोजिशनल बेस होगा 100 डेमा के नजदीक, यानी 22,300 के जोन में। ऊपर याद रखिएगा 23,050 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और उसके निकलने के बाद 23,195 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। ये निकला तो ये शूट अप करेगा बहुत स्ट्रांगली। तो ऐसे अप्रोच करें, बाय ऑन डिप्स के अप्रोच रखें। लेकिन लीडिंग इंडिकेटर इस वक्त बैंक निफ्टी है आशीष। बिल्कुल सही, और उसी ने कमान संभाली भी हुई है, तो टेक्सचर बदला नहीं है। मोमेंटम मजबूत, खरीदें, हर गिरावट में खरीदारी करें, और अब तक ये रणनीति एकदम सटीक पड़ रही है। तो अभी इसमें कोई बदलाव नहीं है। हमें एंट्री पॉइंट तलाशने भारतीय बाजारों में, और यहां से और ऊंचाइयां शायद हमारे बाजार दिखाएंगे। आज की ट्रेडिंग बेट स्क्रीन पर आएंगी। कोटक सिक्योरिटीज कह रही है एक्सिस बैंक खरीदारी करने के मौके 460 के लक्ष्य के लिए यहां पे अप्रोच करें। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी कोटक का कॉल है, खरीदारी करनी है। 2150 के लेवल्स यहां पे देखने को मिलेंगे। कल जब बैंक सुबह से मजबूत थे, दिन के दौरान रिलायंस लो से घूमा था और उसने एक्स्ट्रा थ्रस्ट दिया था बाजार को, जो मैं कह रहा था कंसोलिडेट करने के बाद तेजी आई थी। केआर चौकसी सिक्योरिटीज एक कंसेंसस कॉल है। इससे पहले भी एक्सिस पे बेट ली गई थी और केआर चौकसी सिक्योरिटीज भी एक्सिस बैंक पे ही बेट ले रहे हैं। इनका भी खरीदारी करने का मन है 452। मैंने सोचा दो लोगों की कंसेंसस बेट है तो जरूर हाईलाइट करनी चाहिए, तो एक्सिस बैंक एक प्रेफर्ड पिक हो गया आज के लिए। साथ साथ केआर चौकसी सिक्योरिटीज कह रहे हैं भारतीय एयरटेल 525 के लेवल्स पर खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा आप। 533 की तैयारी, रीसेंट प्रेशर के बाद कल इंट्राडे में उभरा है ये स्टॉक और शायद और भी तेजी देखने को मिले। तो रिलायंस
भारतीय एयरटेल और एक्सिस पे कंसेंसस बेट खरीदारी करने के मौके। सारे दिग्गज स्टॉक स्पेसिफिक बेट देखिए बाय साइड की कॉल्स। लेकिन चलिए अब अच्छा, कल वो सीडब्ल्यूसी मीट कुछ नहीं हुआ ना, वो सोनिया जी कंटिन्यू करेंगी कब तक? अगले आदेश तक। मतलब कुछ नहीं हुआ, कुछ होना भी नहीं हुआ। बाद में धीरे से राहुल गांधी को माहौल बनाया जा रहा है कि उनको बना दिया जाए। राहुल गांधी को, ठीक। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक में LIC हाउसिंग के रिजल्ट्स जो हैं अच्छे दिख रहे हैं। मुनाफा 35% के आसपास बढ़ा है, तो ये एक नतीजा आप कह सकते हैं। इस खराब माहौल में भी बेहतर नतीजा देखने को मिल रहा है। ग्लोबल स्पिरिट को ध्यान रखिए, इसमें भी मुनाफा इनका जो है काफ़ी बढ़ा है और मार्जिन इंप्रूव किया इस लॉकडाउन के माहौल में। वो एक ही दिन में जब खुली थी सारा कसर पूरी हो गई ना। तो वो भी नतीजे वहाँ बेहतर दिख रहे हैं। IRB इंफ्रा के भी नंबर इस पैंडमिक में जिस तरीके से आए बेहतर हैं। हालांकि आप देखेंगे नुकसान है, लेकिन जितने बुरे हो सकते थे उतने नहीं हुए और 75% तक टोल रोड कलेक्शन हो रहा है इनका, तो धीरे धीरे उसमें और इम्प्रूवमेंट आएगा। नो सेल के नतीजे थोड़े से वीक दिख रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं कह सकते लेकिन बहुत बुरे भी नहीं है। इसके अलावा आप नतीजे इस पर नज़र रखिएगा कि ऑल कार्गो जो है डिलिस्टिंग के इंडिकेशन दे रहे हैं उनके प्रमोटर्स की, उसको हम डिलिस्ट कर सकते हैं, तो ये खबर रहेगी। और इसके साथ ही आप एक MCX में ध्यान रखिएगा, एक नया बुलियन इंडेक्स लॉन्च कर रहे हैं, तो ये कुछ खबरें हैं जहां पे स्टॉक मोमेंटम हो सकता है। अच्छा, क्विकली ब्रेक लेने से पहले आज के रिजल्ट्स। इरकॉन, कैनफिन होम्स, अतुल ऑटो, फिलिप्स कार्बन, फेडरल मोगल और PNG हेल्थ एंड हाइजीन, इन सब कंपनीज के रिजल्ट्स आने। अच्छा, मिंडा इंडस्ट्रीज का राइट्स इशू जो है ना, आज से खुलने जा रहा है। हर 27 शेयर पे एक का राइट्स एंटाइटलमेंट। उन आरी शेयर्स की ट्रेडिंग खरीद फरोख्त आज से शुरू हो जाएगी। और वाटेक विभाग की बोर्ड मीटिंग है जिसमें प्रेफरेंशियल बेसिस पे इक्विटी जारी करने पर बोर्ड विचार करेगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे आज की कमोडिटी बेट्स पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए फोकस करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स पे। और आज हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब जुड़ते हुए। रवि जी की जो कॉल्स आई हैं आज सुबह के लिए, आज के दिन के लिए, वो आपकी स्क्रीन पे चलेंगे। लेकिन रवि जी, हम सब एक ही सवाल जानना चाहते थे, ये सोना कब खरीदना है सर? कितना गिरेगा? नीचे मिलेगा क्या? जी गुड मॉर्निंग। लग रहा है कि सोना वैसे ये 2 से 3 दिन अभी थोड़ा रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है, पर्टिकुलर जो चाइना की ओर से पॉजिटिव कमेंट ट्रेड को लेके आ रही है। कल जो US प्रेसिडेंट ट्रम्प ने प्लाज्मा का अनाउंसमेंट किया, तो आई थिंक कि थोड़ा रिस्क ऑन सेंटिमेंट वीक एंड में आएगा जब जैक्सन होल सिंपोजियम मीन्स कि मुझे लग रहा है कि हाफ ईयर की सबसे बड़ी इवेंट होगी, क्योंकि उसमें सारे सेंट्रल बैंकर्स है जो अपनी पॉलिसीज या अपने कमेंट्स देंगे। तो बेसिकली ये काफी इम्पोर्टेंट इवेंट है। तो उसके लग रहा है कि ये वीकेंड में कल या परसों से एक अच्छी रिकवरी सोने में स्टार्ट होनी चाहिए। मेरे हिसाब से कोई भी डिप मिले 50,800, तो वहाँ पे एक बार 50,500 के करीब स्टॉप लॉस ध्यान में रख के बाई करना चाहिए। 50,000 शॉर्ट टर्म का बेस है, मुझे नहीं लग रहा है कि शॉर्ट टर्म का ये बेस है वो ब्रेक होगा। तो ऑल ओवर सेंटिमेंट पॉजिटिव है। तो ना दीपावली तक आई थिंक 53,000 54,000 फिर से अचीव कर सकते। दिवाली तक तेज। तो फिर जैसे इक्विटी में स्ट्रेटेजी थी वैसे ही आपको सोने पे बनानी है। ज्यादा गिरावट नहीं नजर आती यहाँ पे, किसी भी कमजोरी में खरीदारी करने के मौके ढूंढेगा। दिवाली तक अच्छे अपसाइड सोना डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। रवि जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह बातचीत करने के लिए। जाते थे SGX निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन मंगलवार के दिन, लेकिन वीरू मेंशन कर रहे हैं मोमेंटम इंटैक्ट है। इन लेवल्स पर किसी भी कमजोरी में भारतीय बाजारों में खरीदारी करने का मन बनाना है। इस पॉजिटिव नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। नमस्कार।